स्विट्जरलैंड का टोटल पॉपुलेशन 87,80,000 है और इंडिया हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। मतलब पिछले 6 सालों से स्विट्जरलैंड का जितना पॉपुलेशन है उससे कई ज़्यादा इंजीनियर इंडिया में प्रोड्यूस कर दिया है, पर फिर भी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में स्विट्जरलैंड हमसे कई ज़्यादा आगे है। इंग्लिश, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट लेके पढ़ने के बाद भी प्रॉपर तरीके से संस्कृत नहीं बोल पाते। इंग्लिश, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट लेके एजुकेशन करने के बाद भी संस्कृत, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सीखने के लिए प्राइवेट कोर्स लेना पड़ता है। गवर्नमेंट फ्री में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड तो करता है, पर खुद के फैमिली के मेंबर को बाहर जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। बड़े बड़े कंपनीज, बिजनेसमैन बोलते हैं आपके पास जितना अच्छा स्किल होगा उतना अच्छा जॉब मिलेगा, पर इंडिया में सिखाया जाता है आपके पास जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना अच्छा जॉब मिलेगा, जिसके चलते सब मार्क्स के नाम पर रट्टा मारता रहता है। जो बेसिक चीज़ है वो नहीं समझते। इंडिया में अगर पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो अनपढ़ बन जाता है, और अनपढ़ आदमी अगर इंग्लिश बोल देता है तो पढ़ा लिखा बन जाता है। मतलब इंडिया में शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज को मिलता है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देश एजुकेशन में इंडिया से इतना आगे क्यों है? ये सब कंट्री ऐसा क्या करते हैं जो इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं कर रहा है? इंडिया रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? तो चलिए जानते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेलियर के बारे में। इंडिया में प्रॉब्लम इंजीनियर की नहीं है और ना ही स्कूल्स, कॉलेजेस, लैंग्वेज का है। इंडिया में प्रॉब्लम है तो एजुकेशन सिस्टम में है, और इसका जिम्मेदार है गवर्नमेंट खुद है। हम सब जानते हैं पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ बढ़ता है, ना कि उसके ऊपर, पर इंडिया एजुकेशन सिस्टम में ये उल्टा ही होता है। इंडिया में जितना अच्छा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस होता है उससे कई बुरा प्राइमरी स्कूल होते हैं, और सिर्फ प्राइमरी स्कूल के ही नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूल के टीचर भी उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर इंग्लिश रीड नहीं कर पा रहे हैं। इसको पढ़ने देगा भाई बच्चों को। इवन टीचर शी कांट रीड, शी कांट रीड इंग्लिश। सैटरडे STATAR, थर्सडे THIR, फ्राइडे FRIDAY। ये वीडियो आपके प्राइमरी स्कूल के थे। ऐसे वीडियो सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, इंडिया की हर गांव में देखने को मिल जाएगा जहां प्राइमरी स्कूल के टीचर अनएजुकेटेड होता है, और इंटरनेट में भी ऐसे बहुत वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट्स इसके ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं लेते, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जो चीज़ नर्सरी में सीखने को होता है वो 1-2 में जाके सीखता है, और जो 1-2 में सीखना होता है वो 5-6 में जाके सीखता है, और जो 5-6 में सीखना होता है वो 10-11 के बाद सीखता है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो फिर भी इन लोगों को अनएजुकेटेड होके भी गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल जाता है? इसका सीधा जवाब है पॉलिटिक्स। इन जैसे लोगों का कोई जानने वाला या चाहने वाला जो पॉलिटिक्स पार्टी में होता है, उन लोगों की सोर्स में इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है अनएजुकेटेड होके भी। स्कूल्स, कॉलेजेस में कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से ना पढ़े तो पनिशमेंट के लिए टीचर्स आगे आ जाते हैं, लेकिन जब कोई टीचर ठीक से ना पढ़ाए तो पनिशमेंट के लिए गवर्नमेंट आगे नहीं आते, और इसका फ़ायदा टीचर उठाते रहते हैं। बाहर की गवर्नमेंट स्कूलों में अगर टीचर ठीक से ना पढ़ाए तो टीचर को रिज़ाइन कर दिया जाता है, और इंडिया में टीचर के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कहीं स्कूल में देखा जाता है टीचर क्लास में आके सो रहा है, और कहीं फुल क्लास नहीं होता है। कहीं कभार तो ऐसा भी देखा गया स्कूल का छुट्टी का टाइम नहीं होता है लेकिन स्कूल छुट्टी हो जाता है। इंडिया में स्कूल तो बहुत होते हैं पर वो स्कूल की तरह बिल्कुल नहीं लगते हैं। इंडिया में स्कूल से ज़्यादा अच्छा पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस होता है। स्कूल में पंखा ठीक ठाक नहीं रहता,
लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में एसी, सोफा जैसे अच्छे अच्छे सुविधाएं रहते हैं। किस नेता को पार्टी में रखना है, किसको हटाना है और किसको कहाँ सीट देना है, ये सब बड़े अच्छे से देखा जाता है। पर किस टीचर को हटाना है और किस टीचर को रखना है, ये सब बिल्कुल नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट चाहे तो एजुकेशन सिस्टम में बड़ी बड़ी चेंजेस करके पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकता है और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा और इंडिया भी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर होगा। इंडिया एजुकेशन सिस्टम फेलियर की और भी सारे कारण हैं, लेकिन एक छोटी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके समझाना पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ऊपर से बेसिक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, फिर कहीं दिन कोई न्यू वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।